हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू डोपामिन एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्लास 9th साइंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। क्लास 9th साइंस में हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग बोलते हैं सेल को। तो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सेल को डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सेल का इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करना स्टार्ट किया था। उसमें हम लोगों ने समझा था प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द सेल। फिर हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन को समझा था ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर के बिहाफ पे हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को हमने कहा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड दूसरी कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स को हमने कहा था मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर हम लोगों ने यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच के डिफरेंस को समझा था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर्ड सेल एंड इन विच ईयर। सेल की डिस्कवरी किसने की और किस ईयर में सेल की डिस्कवरी की गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, डिस्कवरी ऑफ द सेल। तो एक साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क को लिया। तो पहले समझते हैं कि कॉर्क क्या है। बेसिकली कॉर्क इज ए सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क किसको हम बोलते हैं? पेड़ की छाल को हम लोग बोलते हैं बार्क। तो कॉर्क क्या है? कॉर्क एक सब्सटेंस है जिसको पेड़ की छाल से लिया गया है, या हम बोल सकते हैं कॉर्क हमें कहां से मिलता है? पेड़ की छाल से मिलता है। तो चलिए लिखते हैं, कॉर्क इज ए सब्सटेंस, इट इज अ सब्सटेंस which is obtained from the bark of the tree। तो कॉर्क हमें कहां से मिलता है? कॉर्क हमें पेड़ की छाल से मिलता है। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया? कॉर्क को लिया और इस कॉर्क की एक थिन स्लाइस ली, एक इसकी पतली सी स्लाइस ली, थिन स्लाइस, पतला सा इसका पीस लिया। और रॉबर्ट हुक ने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया हुआ था, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक का। उस सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया। चलिए लिखते हैं, रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व द thin slice of the cork under self-made microscope। self-made microscope। और जब इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से कॉर्क की थिन स्लाइड को ऑब्जर्व किया, एग्जामिन किया, तो इन्हें कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दिया। चलिए उस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। इन्हें एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया
जब रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप की मदद से कोर्क की थिन स्लाइस को ऑब्जर्व किया तो इन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, जो स्ट्रक्चर बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने में था। तो हम बोल सकते हैं दिस स्ट्रक्चर लुक लाइक्स हनीकॉम्ब। तो हम बोल सकते हैं ये स्ट्रक्चर कैसा है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। लिखते हैं दिस इज हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में, या हम बोल सकते हैं हनीकॉम्ब के स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसी तरीके से जिस स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने देखा उसके अंदर भी बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे। तो ये क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। लिखते हैं दीज ऑल आर स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स, और रॉबर्ट हुक ने इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को नाम दिया सेल। तो दीज ऑल आर small compartments, और इन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को ही रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। तो जो सेल है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो चलिए मैं रिपीट करता हूं, मैंने आपको क्या बताया कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोर्क को लिया, उस कोर्क की एक थिन स्लाइस ली, उसका पतला सा पीस लिया, उसको सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया, और जब उन्होंने कोर्क की थिन स्लाइस को सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया तो उनको एक हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया। उस हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर उन्हें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को ही रॉबर्ट हुक ने नाम दिया सेल। और सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपका आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए इन विच ईयर रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। देखिए जो कोर्क है ये क्या है, एक डेड सेल है। तो रॉबर्ट हुक ने किसकी स्टडी की, किसको डिस्कवर किया, एक डेड सेल को डिस्कवर किया। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हु डिस्कवर लिविंग सेल, लिविंग सेल को फिर किसने डिस्कवर किया। तो चलिए समझते हैं लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को डिस्कवर किया, लेकिन रॉबर्ट हुक ने लिविंग सेल को डिस्कवर नहीं किया। चलिए समझते हैं कि हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल। देखिए एक माइक्रोस्कोपिस्ट हुए हैं, डच माइक्रोस्कोपिस्ट, जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने 1674 में माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने क्या किया, माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया, और उस इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से पोंड के अंदर फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो हम लिख सकते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक इन 1674 improved the microscope, और उस इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से इन्होंने पोंड वाटर के अंदर फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया। डिस्कवर्ड
free living cells in pond water क्लियर। तो एंटोन वॉन लीवेनहुक ने 1674 में माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किया एंड उस इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप की मदद से फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर के अंदर डिस्कवर किया। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु डिस्कवर्ड सेल, तो आपका आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल इन 1665। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हु डिस्कवर्ड लिविंग सेल, तो एंटोन वॉन लीवेनहुक डिस्कवर्ड द लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप इन 1674। तो आज हमने सेल की डिस्कवरी को डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ साइंटिस्ट को और उनके कंट्रीब्यूशन को, जिसकी मदद से हम लोगों को सेल को समझने में इजीनेस हुई। सो आज के लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।